એટલી ધમકી તો મારી की औकात હજી देण की मारी तो चेतावनी है। तो जी पीड़ित हैं इसलिए बोल रहे थे, तो इसलिए हम असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है। नमस्कार, एक विशाल जनसमूह आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर, और ये विशाल जनसमूह है महिलाओं का जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और इनमें मिड डे मील वर्कर भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भारी संख्या में पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंची हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन इन्होंने यहां पर किया था। इनकी प्रतिनिधि संतोष रावल जो कि प्रदेश महासचिव हैं, वो डीसी से मिलने गई थी, जिसके बाद उन्होंने आकर बताया कि क्या क्या बातें उनकी यहाँ पर हुई हैं और मोटिवेट भी किया, उत्साहित भी किया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, और आगे की रूपरेखा भी इन्हें बताई कि क्या कुछ रूपरेखा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं लगभग 500 से ज़्यादा या कम अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ आगे जा चुकी हैं सचिवालय से बाहर, और बहुत सी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अपनी प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश महासचिव संतोष रावल को इन्होंने अंदर भेजा था, जिसके बाद वो बाहर आई और उन्होंने बताया कि अंदर उनकी क्या बातचीत हुई है। जो बातचीत हुई है वो संतोषप्रद है या नहीं, संतोषजनक है या नहीं, और यहाँ पर थोड़ा सा पुलिस बल भी तैनात है जो कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए है कि किसी प्रकार का समस्या खराब ना हो। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। ये संख्या आप देख सकते हैं। हालांकि देखने में ये आता है कि जो अधिकतर प्रदर्शन है नौकरी को लेकर, वो सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि इतनी मोटी तनख्वाह मिलने के बावजूद भी कर्मचारी और अधिकारी संतुष्ट नहीं होते? लेकिन बातचीत करने की कोशिश हमारी रहेगी, जानेंगे इनसे क्या कुछ मांगे हैं। अभी काफ़ी ज़बरदस्त भाषण यहाँ पर हुआ है, वो भी हम प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को सुनाने का। लेकिन फ़िलहाल यहाँ से यह तस्वीरें आप देख सकते हैं और बातचीत करने का प्रयास हमारा लगातार जारी है। फ़िलहाल ये भीड़ जो कि अब यहाँ से हट चुकी है, जा चुकी है, आप दूर तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको बड़ा जनसमूह दिखाई देगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आशा वर्कर है वो भी बैठी हुई हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं और उनके द्वारा अपना गीत वगैरह गा रही थी मनोरंजन के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से बैठी हुई है। लेकिन मुख्य जो प्रदर्शन है अब तक का, ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें जा चुकी हैं लगभग, और इनकी जो बताया जा रहा है कि जो प्रदेशाध्यक्ष है वो यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। तो यहीं पर है वो, उनसे बातचीत कर लेते हैं हम। और बात करा देंगे, वो हमारी कोई बातचीत उस तरीके से उन्होंने की नहीं, तो उसका हमें थोड़ा सा खेद है। मेरा नाम संतोष रावल है, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की राज्य महासचिव। क्या कुछ एक तो कारण था इस प्रदर्शन का, और क्या कुछ मांगे थी आपकी? जी, हमारा कारण ये था कि 2021 में हमने हड़ताल की थी और उस हड़ताल में हरियाणा सरकार ने हमारी कुछ चीजें तय की थी हड़ताल खत्म करवाने के लिए। तो उस टाइम पे हमारी हड़ताल में कहा था कि कुशल अर्ध कुशल का दर्जा दिया जाएगा, तुम्हारे को महंगाई सूचकांक से जोड़ते हुए हर 6 महीने में तुम्हारे को जो किस्त बनती है वो दी जाएगी, तुम्हारे को सुपरवाइजर का कोटा दिया जाएगा, बिना किसी शर्त के प्रमोशन की जाएगी, जिसकी उम्र होती रहेगी करते रहेंगे 50%, बहुत सारी सीटें खाली हैं वो दिया जाएगा, तुम्हारे को हर संसाधन दिया जाएगा। वो हमारे को जो तय है चीजें सरकार ने जो बोला है, 1 घंटे में अखबारों में भी निकाला गया उस टाइम पे 29 दिसंबर को 2021 में, तो वो जो तय की चीजें वो भी हमारे को अभी तक मिली नहीं है। वो हमारे को मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिली। इसलिए एक सांकेतिक रैली आज हम जिला स्तर पे
डीसी साहब को मांग पत्र देने आए थे पूरे हरियाणा के स्तर पे, और एक लोकल दिक्कतों को लेके भी हम अपना मांग पत्र दे रहे हैं सभी जिलों पे। पिछली बार जैसे जो वादे किए गए थे उसमें से कितनी मांगे आपकी पूरी हुई या फिर कुछ भी नहीं हुई? सिर्फ 2 किस्त लागू की थी उसी टाइम पे। हमारा जो पिछली बार वादा हुआ था 2 किस्त देई, महंगाई सूचकांक वाली, कुशल अर्ध कुशल वाली अभी तक लागू नहीं की, कह रहे हैं फाइल चली हुई है। अभी आप भाषण दे रही थी, वो सरकार को चेतावनी थी, सावधान कर रही थी या धमकी थी? नहीं, धमकी तो हमारी के औकात है जी देने की, हमारी तो चेतावनी है। हम इतनी धमकी देने वाले तो हो तो जी बेरन के हो, लेकिन ये है कि हमारी चेतावनी है कि भाई जाग जा, 9,000 रुपये में घर को नहीं चलता, विधवा बहने हैं इसमें बहुत ज्यादा, और इतनी महंगाई में 9,000 रुपये में ना चलता, वो 9,000 भी एक साल ना मिले, और 5-5 साल ईंधन का पैसा ना मिले, 2-2 साल किराया ना मिले, खाना पकाने का सब्जी का ना मिले, सेंटरों में बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, दरी नहीं, कुर्सी नहीं, राशन डाल रख रखाव का कोई संसाधन नहीं, तो जी पीड़ित हैं इसलिए बोल रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई इस तरीके का कोई उनसे कोई दुर्व्यवहार है, हमारा व्यवहार गलत नहीं है, हम पीड़ित हैं इसलिए बोल रहे हैं। पंचकुला जाने की आप बातें कर रही थी। पंचकुला 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को हम पंचकुला जाएंगे। पंचकुला में अगर सीएम साहब ने हमसे वार्ता करके जो ये चीजें उन्होंने बोली थी, अखबारों में निकाली थी, वार्ता करके हमारी हड़ताल उठवाई थी, अगर ये चीजें तुरंत लागू नहीं करी तो हम भी 27 ने फिर आगे का बड़ा निर्णय लेंगे। इसका मतलब यह है कि अंदर जो आपकी बातचीत हुई वो कोई संतोषप्रद नहीं थी? संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने ये जरूर उनके दिमाग में था कि मैं बात करूंगा आईसीडीएस को, पीओ को बुला के, लेकिन करूंगा मैं कुछ कहूं बैठ के उनसे अकेली और वो कुछ कहें, मतलब हम 5 साथी कुछ कहें वो कुछ कहें, तो हमारा ये एक था बार बार कहने का कि हमारी टीम को और अधिकारी को इकट्ठा बुला के बात किया जाए तो अच्छा है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी समस्या का समाधान प्रशासन के नहीं बल्कि सत्ता के, सरकार के हाथ में है। बिल्कुल नहीं, कुछ चीजें जो यहाँ के स्तर की थी वो डीसी साहब के स्तर की थी और वो करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो हैं, वो सरकार ने दे रखी हैं, लेकिन नीचे वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये था कि एक बार डीसी साहब हमारा आमने सामने बैठा के अधिकारी से बात करे कि वो इस तरीके से रजिस्ट्रियां मांगी जा रही हैं, भाई हमारी वर्कर है, मकान मालिक को जो 1500 रुपये किराया दे रहे हैं ये, तो रजिस्ट्री कैसे दे देगा? तो इसलिए हम असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं वार्ता से। मेरा नाम संतोष रावल, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की राजे मास्यू। चलिए, हमारे साथ जो महासचिव है प्रदेश की वो थी और उन्होंने बताया, हालांकि अपने भाषण में भी वो यही सब कुछ बोल रही थी, लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि ये आपसी सामंजस्य की बात है कि मांगे पूरी की जा सकती है क्या नहीं। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उन्हें इस बारे में ज़्यादा पता होगा या फिर सरकार को कि क्या मांगे पूरी की जा सकती है, लेकिन बस बात यह है कि अक्सर सरकारी नौकरियों में ही देखने को आता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी मुलाजिम है वो संतुष्ट नहीं है सरकार से। तो आपसे अपील है, आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए शेयर। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।